कर रहे हैं उस चुलबुली और खूबसूरत अभिनेत्री की जिन्होंने छोटी सी ही उम्र में वो मुकाम हासिल किया जो हर एक्ट्रेस का सपना होता है, जिनकी खूबसूरती ऐसी कि हर कोई उनका दीवाना हो गया, जिन्होंने महज 3 साल की अपने कैरियर में 26 से भी ज्यादा फिल्में की और छोटी सी ही उम्र में दुल्हन बनने के साथ इन्होंने इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया। तो चलिए जानते हैं अपनी खूबसूरती और अदाकारी से सबको दीवाना बनाने वाली दिव्या भारती उर्फ सना नाडियाडवाला की जिंदगी की कुछ अनसुनी किस्से। खामोश खड़ी रही। तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आए और मौत बनकर चले गए। दिव्या ओम प्रकाश भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। मां मीता भारती और पिता ओम प्रकाश भारती जो बड़े ही साधारण परिवार से आते थे। दिव्या अपने पिता की दूसरी पत्नी की संतान थी। इनके छोटे भाई का नाम कुणाल और दिव्या की एक सौतेली बहन थी। वही एक्ट्रेस कायनात अरोरा इनकी कजन है। दिव्या भारती की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई थी। दिव्या जब 9th क्लास में थी तब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और दिव्या भी पढ़ाई लिखाई से बचना चाहती थी और ये मौका उनके लिए बहुत अच्छा था। दरअसल फिल्म मेकर नंदू तलानी ने दिव्या भारती को तलाशा था। हालांकि दिव्या की शुरुआत सन 1988 की फिल्म गुनाह का देवता से होना था पर कुछ कारणवश इनका रोल हटा दिया गया। फिर गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार एक वीडियो लाइब्रेरी में दिव्या भारती को देखा और वो उन्हें देखने के साथ डिसाइड कर लिए कि अपनी फिल्म राधा का संगम में उन्हें बतौर हीरोइन कास्ट करेंगे। लेकिन इस फिल्म में दिव्या की एंट्री नहीं हो पाई और ये फिल्म जूही चावला के हिस्से आ गई। और ऐसे कई फिल्में हुई जिसमें दिव्या की एंट्री तो हुई लेकिन वो काम नहीं कर पाई और शायद उनकी किस्मत में था सात फिल्मों से ही डेब्यू करना। मुझे आता नहीं है। 1989 में डी रमा नायडू अपने बेटे के साथ एक फिल्म बना रहे थे, बोबली राजा। इस फिल्म में इन्होंने हीरोइन के तौर पर दिव्या भारती को चुना और ऐसे 16 साल की उम्र में दिव्या भारती सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई। ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इसके बाद दिव्या भारती कई तमिल फिल्मों में भी नजर आई। धीरे धीरे दिव्या तेलुगु फिल्मों में धूम मचा रही थी। उस वक्त का हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म में दिव्या को साइन करना चाहते थे और 1992 दिव्या के लिए गोल्डन ईयर साबित हुई। इस साल दिव्या तेलुगु फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा में भी धमाल मचाने को तैयार थी। 1992 में आई फिल्म विश्व आत्मा से दिव्या ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इसी के साथ दिव्या हिंदी फिल्मों पर भी छा गई। 1992 में दिव्या ने टोटल 10 फिल्मों में बैक टू बैक काम किया और इसी साल दिव्या शादी के बंधन में बंधी। दरअसल फिल्म शोले और शबनम के शूटिंग के दौरान डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला दोस्त गोविंदा से मिलने पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात दिव्या भारती से हुई। साजिद पहली ही नजर में दिव्या के दीवाने हो गए और साजिद ने दिव्या को प्रपोज कर शादी की बात कही। दिव्या ने भी हाँ कर दिया, लेकिन दिव्या को डर था उनके माता पिता इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे और दिव्या ने ये सोचकर 10 मई 1992 में कुछ दोस्तों की मौजूदगी में साजिद के घर पे ही दिव्या ने साजिद के साथ शादी कर ली। शादी के बाद इस्लाम को कबूल कर दिव्या बन गई सना नाडियाडवाला और शादी होने तक दिव्या और 20 फिल्में साइन कर चुकी थी। दिव्या बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती थी बिना किसी की सहायता से और ये सपना उनका पूरा हुआ फिल्म दीवाने से। ये फिल्म शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म थी। इसमें इनका रोल ज्यादा नहीं था, अहम रोल में दिव्या भारती थी। इस फिल्म के बाद दिव्या भारती के चाहने वाले आपको हर घर में मिल जाते। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। शोहरत अब दिव्या के कदम चूम रहे थे। और वो दौर भी आया जब दिव्या एक साल में 24 फिल्में साइन कर रही थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। 5 अप्रैल 1993 वो दिन बना जहां कई सपनों से भरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। मुंबई में वर्सोवा इलाके में दिव्या भारती तुलसी बिल्डिंग के 5वें मंजिले पर रहती थी, जहां की खिड़की से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये खबर आते ही हर कोई दंग रह गया और कई कयास लगाए जाने लगे कि ये सुसाइड था, मर्डर था या फिर हादसा। हर कोई इस मौत के पहलू को जानना चाहता था। पुलिस हर तरह से जांच कर रही थी और आखिरकार 1998 में पुलिस ने ये कहते हुए केस बंद कर दी कि ये एक्सीडेंट था। लेकिन लोगों के मन में आज भी कई सवाल हैं। दिव्या अपनी कई फिल्मों को अधूरा छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गई, जिसमें से एक थी लाडला, जिसकी आधी शूटिंग हो चुकी थी। लेकिन दिव्या के मौत के बाद ये फिल्म पूरा किया श्रीदेवी ने और दिव्या की ऐसी कई फिल्में थी जिसमें दिव्या की जगह दूसरी हीरोइन नजर आई। दिव्या के मौत के बाद उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, रंग और शतरंज, जिसको दिव्या पूरी करके गई थी। तो दिव्या ने महज 3 साल ही फिल्मी दुनिया में काम किया, लेकिन काम ऐसा किया कि आज कई दशक के बाद भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। उनकी मौत की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस हादसे में बॉलीवुड ने एक चमकता सितारा खो दिया। ऐसा सितारा जिसकी चमक बीते कल भी थी और आज भी है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दिव्या भारती को आप किस फिल्म के लिए याद करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।